स्टेट क्रिकेट में अगर हम बात करें अभी इस महीने की, अगर आप देखें सितंबर के मंथ में, कुछ ज्यादा इंटरेक्शन अभी हमें देखने को नहीं मिला है। एक ही सीरीज हुई थी स्विट्जरलैंड वर्सेस मोज़ाम्बिक के बीच में, बाकी छोटे मोटे बाकी और कोई बायलैटरल सीरीज अभी तक हमें देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन मंथ्स एंड में यहाँ पर मैचेस जो है वो शुरू होने वाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ दो और इम्पोर्टेंट सीरीज की जो अनाउंसमेंट है अब वो हो गई है। जी हाँ, अभी आप अफ्रीका क्वालिफायर देखेंगे यहाँ पर 26 तारीख से। उसके बाद नेपाल वेस्ट इंडीज सीरीज, टी20 सीरीज भी यहाँ पर होनी है। और उसी के पहले जो है ओमान जो है केरला के खिलाफ भी हालांकि इंटरनेशनल मैच नहीं, लेकिन फिर भी T20 मैचेस वहां पर खेलेंगे। उसके बाद हमें एशिया एपी क्वालिफायर वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये सब जो अभी काफी कुछ एक्शन है, लेकिन दो बीच में यहाँ पर सीरीजेस है जो न्यूली यहाँ पर डेट्स उनकी निकल कर आई है। एंड हम बात कर रहे हैं इस क्वालिफायर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो राउंड है, राउंड 15, उसका शेड्यूल जो है वो अब अनाउंस कर दिया गया है। उसकी डेट्स क्या कुछ है बताएंगे आप? जरूर। देखिए, अगर हम बात करें, बताइए कि उसमें टीमें कौन कौन सी है। जरूर। यूएई जो है वो उसे होस्ट करेगा इस राउंड को, और यूएई, नेपाल और यूएसए, ये तीनों टीमें इस राउंड में है, राउंड 15 में, जो कि खेला जाएगा यूएई में। और अगर डेट्स की बात करें तो 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक ये जो है 10 दिन का जो पूरा ये रहता है, राउंड एक राउंड करके ये खेला जाएगा 26 अक्टूबर से 5 नवंबर तक इन तीनों टीमों के बीच राउंड 50। बिल्कुल उसी की जो डेट्स है वो आप ऑलरेडी स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे हैं। 26 को नेपाल वर्सेस यूएसए, 28 को यूएसए वर्सेस यूएई, 30 को नेपाल वर्सेस यूएई, 1 को यूएसए वर्सेस नेपाल, 3 को यूएई वर्सेस यूएसए और 5 को यूएई वर्सेस नेपाल। यानी 26 तारीख को जो पहला मैच होगा वो नेपाल वर्सेस यूएसए, और जो खत्म होगा वो यूएई वर्सेस नेपाल, जो की होस्ट भी इसे करने वाली है यूएई इस सीरीज को अगर हम बात करें तो। ये सूरत हाल रहा है। यानी क्लियरली आप देखेंगे तो उससे 5-6 दिन पहले ही एशिया एपी क्वालिफायर जो है वो खत्म होगा, और उसके बाद सीधा 50 ओवर फॉर्मेट में पूरी इन तीनों, खास करके इन दो टीमों को, यूएस तो नहीं है, दो टीमों को तुरंत वापस से अपने आप को ढालना पड़ेगा 50 ओवर क्रिकेट में। और एक इंपॉर्टेंट सीरीज आ रही है, इंपॉर्टेंट इसीलिए ये दोनों टीमें बॉटम में है। अब चलते हैं जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि ये तीनों टीमें पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त कहां पर है और क्या कुछ उम्मीद हम कर सकते हैं इस राउंड के बाद। एंड पॉइंट्स टेबल में ये तीनों इस वक्त है कहां? बिल्कुल। अगर हम देखें यूएसए की बात करें तो सेकंड नंबर पर मौजूद है, और वहीं पर बहुत ज्यादा बेहतरीन पूरे चांसेस हैं उनके टॉप पे जाने के। बिल्कुल 28 पॉइंटों के साथ बहुत अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड है वो, सेकंड पोजीशन में बहुत स्ट्रांग होल्ड रखा है। वहीं नेपाल की बात करें तो 7वें नंबर पर नेपाल मौजूद है। जी हाँ, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस जो है उनकी ठीक ठाक बिल्कुल नहीं रही। लास्ट आउटिंग जरूर अच्छी रही, थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश कर रही है, बहुत ही अच्छी है आउटिंग रही, वरना लग नहीं रहा था कि शायद ऐसी आउटिंग नेपाल की जा सकती है, लेकिन काबिल तारीफ आउटिंग रही लास्ट। तो 12 पॉइंट नेपाल के हैं, 7वें नंबर पर मौजूद है। और यूएई की बात करें तो वो लास्ट पोजीशन पर है, 8वें नंबर पर, सिर्फ 6 पॉइंटों के साथ। तो उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। उनके लिए तो बहुत ही सब कुछ है जो आने वाले ये राउंड्स हैं, और खास करके उनके होम में तो ये और ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे क्लियरली है। अगर आप देखें यूएई के लिए, तो यूएई के लिए एक भी हार की ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही नीचे है। महज 6 पॉइंट है और 16 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं। तो डेफिनेटली यूएई के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली उनको तो यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस जीतने की यहाँ पर कोशिश करनी पड़ेगी। और 1 जीत 2 जीत से बिल्कुल काम नहीं हो रहा। आपकी गाड़ी सिर्फ नंबर्स 6 के 10 हो जाएंगे 1-2 जीत से, लेकिन गाड़ी इतनी आगे बढ़ेगी क्यों? क्योंकि आपके मैच भी 16 से 20 हो जाएंगे। वहीं पर नेपाल की बात करें तो उन्होंने पिछले राउंड में 3 जीत के साथ एक अच्छी रिकवरी यहाँ पर की है, वरना उनका हाल भी काफी खराब था। 12 में 6 पॉइंट थे उनके पास भी, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छी रिकवरी की, 12 तक पहुंचे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिकवरी से काफी नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी वो बॉटम 2 में है, अभी भी वो 7वें नंबर पर है। तो यहाँ पर मिनिमम हम कह रहे हैं, मिनिमम अगर वो 3 जीत भी लेते हैं तो काफी बेटर रहेगा। इससे होगा क्या कि वो 6ठे नंबर पर आ जाएंगे, और वो भी नाइजीरिया से कम मैच होंगे। अगर 3 जीत होती है तो उनके पॉइंट्स हो जाएंगे, अगर आप देखें नाइजीरिया से नीचे ही रहेंगे, 18 पॉइंट्स होंगे मिनिमम 3 जीत के साथ। फिर भी काफी वो क्लोज आ जाएंगे। नाइजीरिया 24 में 19 है और नेपाल 20 में 18 हो जाएगा अगर 3 जीते तो। अगर 4 जीते तो जाहिर सी बात है टॉप 6 में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि अवे में है, तो 4 जीतना शायद मुश्किल हो। लेकिन फिर भी अब एट टाइम कोशिश तो करनी पड़ेगी, आप जितने ज्यादा मैचेस जीते। वहीं पर बात करें यूएसए की, तो बहुत ही सॉलिड जगह पर वो बैठे हुए हैं। उन्हें 3 जीत 4 जीत की जरूरत नहीं है। अगर वो 2 जीत भी लेते हैं तो अभी आप देखिए
उनके पॉइंट हो जाएंगे 24 मैचों में 32 पॉइंट, और 24 मैचों में 32 पॉइंट इस पूरी लाइनअप में किसी भी टीम के लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली नंबर 1 पोजीशन पर खुद को काबिज कर लेंगे अगर वो महज 2 मैच भी जीतने में इस राउंड में कामयाब रहते हैं। तो चलिए उम्मीद करेंगे, बाकी जब राउंड शुरू होगा, तो बहुत वक्त है, राउंड शुरू होगा उससे पहले बातचीत वगैरह करेंगे, देखेंगे क्या कुछ जो है टीमें तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। डेलीगेट चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे एशिया क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो करिए, डेली क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर फॉलो करिए और बने रहिए हमारे साथ।